देखिए, इस्माइल हानिया मारा गया, उसके बाद ईरान ने कुछ नहीं किया था, नसरुल्लाह मारा गया। इसके अलावा पूरे जिनके प्रॉक्सी से उनका मोरल डाउन था, हमास खत्म हो रहा था, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म हो गई थी, ईरान ने करना ही था। तो उन्होंने काफ़ी प्लानिंग किया, जिसको कहते हैं कि जब जैसे इजराइल कह रहा है कि समय और जगह हमारी चूजिंग की रहेगी, यही ईरान ने किया। योम के जो इनका एक न्यू ईयर डे था कल, उस पर उन्होंने हमला किया कि जब ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, दोपहर शाम के टाइम में ये अपनी वर्शिप पूजा के लिए जाते हैं, वहाँ पर जब पूरा इजराइल सेलिब्रेट कर रहा था, ऐसे में उन्होंने अटैक किया। यही बात मुझे याद दिलाता है कि 1973 में भी इसी प्रकार का योम किप्पुर पर हमला किया गया था, एक सरप्राइज करने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में की और ख़ास तौर से जो हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल है, इसकी वजह से काफ़ी बड़ी संख्या में वो लोग पेनिट्रेट कर पाए और अपने टारगेट्स पर पहुंच पाए। एयर डिफेंस सिस्टम को उन्होंने पूरी तरह सैचुरेट कर दिया। 200 मिसाइल बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दोनों आई हैं, जबकि इजराइल के पास डिफरेंट लेयर ऑफ सिस्टम्स हैं, एरो हैं, डेविड स्लिंग्स है और आयरन डोम है। इसके अलावा अमेरिका ने भी रस्ते में अपनी बेसिस में जॉर्डन, सीरिया, इराक में भी उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट किया हुआ था और उन्होंने भी कुछ मिसाइल रस्ते में गिराई हैं। लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि आवाज़ से 5 से 25 गुना तक जा सकता है, जो उनकी फतेह 2 बताते हैं, वो उसको बीट करना शायद काफ़ी मुश्किल रहा होगा, बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। तो इसके 2-3 चीज़ें फ़ायदे हुए ईरान को, इससे अपनी आम जनता को दिखा पाए कि देखो हमने कर दिया, दुनिया को दिखा पाए हम कर सकते हैं। अपने जो साथी हैं हूती, हिजबुल्लाह और हमास को दिखाया कि बिल्कुल संजय सोइसर, यानी पूरी दुनिया के सामने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। और जो दावा है कि 90% मिसाइलें टारगेट को हिट की है, एक तरह से इजराइल को एक्सपोज करने का दावा भी किया जा रहा है उसके एयर डिफेंस सिस्टम को। एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने कोशिश की थी पुतिन से बात करने की। नेतन्याहू ने कोशिश की थी, पुतिन ने नेतन्याहू से बात करने से इनकार कर दिया। ये खबर आ रही है, ईरान ने इजराइल पर हमले से पहले रूस से हरी झंडी ली थी। ईरान के सुरक्षा सोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर है। और मनीष, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि अगर रूस बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने से मना कर रहा है तो फिर आगे क्या देख रहे हैं? देखिए, भारतीय समयानुसार रात के 8, साढ़े 8 का वक्त था, जिस वक्त कहा जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही थी कि क्रेमलिन में प्रेसिडेंट पुतिन से बात करें, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ईरान की तरफ से मिसाइलों से हमला किया जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। और ऐसी स्थिति में रूस का ग्रीन सिग्नल ईरान को मिल चुका था। इजराइल ने यह सोचा कि रूस को कॉन्फिडेंस में लेकर ईरान को मनाया जा सकेगा। पर्दे के पीछे ये तमाम कोशिशें की गई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार रूस भी इजराइल की मदद के लिए आगे नहीं आया। और तब जब ईरान ने हमला किया तो उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इजराइल की सरजमी में भी वो तमाम मिसाइल पहुंचे। लेकिन अहम बात यह है कि इस बार लग रहा है जैसे दुनिया सही में वाकई 2 धड़े में बंट चुकी है। इजराइल को अमेरिका ने पूर्ण समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ रूस पर्दे के पीछे से ईरान के साथ खड़ा है। ईरान हमला करने से पहले उसकी परमिशन ले रहा है, ईरान हमला करने के बाद उन्हें बता रहा है, और लगातार रूस की तरफ से ईरान को हर तरह के बिल्कुल सही बात आपने कही मनीष। दुनिया 2 धड़ों में बटी हुई सीधे तौर पर नजर आ रही है। एक तरफ है अमेरिका और दूसरी तरफ है रशिया। इस पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन अहम खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग की आशंका बढ़ती नजर आ रही है। खामेनेई की इजराइल को हिब्रू भाषा में धमकी। खामेनेई क्या धमकी दे रहे हैं? ज़ायनी शासन पर मजबूत और दर्दनाक हमले किए जाएंगे। ये हमला सिर्फ एक ट्रेलर भर था, ये कह दिया ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई ने। और एक और बड़ी खबर, ईरान का ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 2। IRGC ने वॉर रूम से लाइव इस ऑपरेशन को देखा। मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली ने इस पूरे ऑपरेशन को देखा है, मॉनिटरिंग की है। ईरान ने इजराइल पर एक साथ 200 से ज्यादा मिसाइलें दागी। आपको याद होगा इससे पहले जो बड़ा हमला है वो अप्रैल में अंजाम दिया था, लेकिन उससे भी बड़ा और अभी तक का सबसे बड़ा हमला है ये। जी हाँ, ईरान का ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 था। इसकी पूरी डिटेल अब TV9 भारतवर्ष आपको देने जा रहा है कि ये ऑपरेशन
किस तरह से अंजाम दिया गया, क्या क्या तैयारियां की गई, क्या है ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस जिसका नाम रखा गया। इजराइल पर हमले के लिए ये ऑपरेशन अंजाम दिया गया है ईरान की तरफ से। हमले की वजह क्या है? इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह की हत्या का बदला, गाजा लेबनान में इजराइल के हमलों का जवाब इसे माना जा रहा है। करुणा, अब खास बात यहां पर बता देते हैं, अप्रैल में दरअसल ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को लॉन्च किया था, जो फर्स्ट फेज माना जा रहा है। तब ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन मिसाइलें दागी थी, और अब ये इसका सेकंड फेज यानी कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 को लॉन्च किया गया है। ये जो जानकारी है वो इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। और अश्विंदर सर, मेरा सवाल आपसे है, क्या ईरान ने वो गलती कर दी है जिस मौके की फिराक में अमेरिका और इजराइल दोनों थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने करुणा। मेरे हिसाब से भी ये एक स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है। ये बात जरूर है कि ईरान को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनके कंजर्वेटिव्स और हार्डलाइनर्स सड़क पे उतर के आके कह रहे थे कि आप कुछ करिए, और जो इनके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी कह रहे थे आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो ये बातें बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि इन्होंने एक दरवाजा खोल दिया है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है अमेरिका को जंप इन करने के लिए, और साथ साथ इजराइल को, जो कि चाहता था कि इस युद्ध का दायरा बढ़े, उनको भी मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि अब वो रिटेलिएट करेंगे। हो सकता है अभी ना करें, जुम्मे वाले दिन करें, जिस दिन उनके जो खमैनी है वो एड्रेस करेंगे, लीड करेंगे प्रेयर को, जो आज 4 साल के बाद होने वाला है। हो सकता है खमैनी पे अटैक करें, और ये भी एक रीजन हो सकता है कि क्योंकि खमैनी को सेफ जगह पे ले जाना पड़ा, खमैनी को लगा पॉलिटिकल लीडर को कि मुझे अटैक करने वाले हैं, तो इस वजह से भी एक रीजन है कि ये अटैक किया गया। लेकिन अटैक एक मौका दे रहा है पश्चिमी देशों को। अटैक ने यह किया है कि ये दो खंडों में बांट दिया है पूरे विश्व को, और अगर मौका मिलेगा और दायरा बढ़ाना चाहेगा नेतन्याहू, जो चाहता है कि उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल रहे, और ये जो मोमेंटम बना हुआ है आतंकियों को हिट करने का, वो मोमेंटम चलता रहे, तो कहीं ना कहीं उनके पास मौका है, और ये मौके को वो जरूर फायदा उठाएंगे। अगले कुछ दिनों में रिटेलिएटरी अटैक जरूर होगा। बिल्कुल, यानी बदले के जवाब में एक और बदला आने वाले वक्त में मुमकिन है। यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा, सवाल तो यह भी है। इस बीच देखिए बड़ी खबर है, तेल अवीव यूनिवर्सिटी के पास भी रॉकेट गिरा है। ईरान ने तेल अवीव यूनिवर्सिटी के पास मिसाइलें दागी हैं, यानी तमाम जो अहम ठिकाने थे, जो अहम इंस्टीट्यूशंस थे, वो ईरान के निशाने पर थे। हमले से जुड़ी जो ताजा अपडेट्स इजराइल से सामने आ रही हैं, उसे देखकर यही लगता है तेल अवीव यूनिवर्सिटी के पास भी एक रॉकेट गिरा है। और देखिए इसके अलावा जेनिन से भी खबर है, यहां पर ईरानी मिसाइल गिरी है। ईरान ने इजराइल को निशाना बनाया, एक साथ कई शहरों पर हमला बोला गया। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को जो गिराया है, वो इस वक्त आपको जेनिन की तस्वीर दिखा रहे हैं। यानी कि इजराइल इस बात का दावा कर रहा है कि उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने काम किया और तमाम हमलों को नाकाम किया है। लेकिन ईरान कुछ और ही बोल रहा है।